हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फार्मेसी चैनल। आई एम शिवानी तिवारी। आज बात करेंगे हम मॉडल पेपर सेट के 2 के बारे में, जो कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का रहने वाला है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमारे कौन कौन से क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। इसमें आपके क्वेश्चन है, इसमें पहली बात तो ये रहता है, इसका कोड क्या है, ER2014T। उसके बाद टाइमिंग आपको 3 आवर्स की रहती है। मैक्सिमम मार्क आपको 80 इसमें रहते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। पहला पार्ट जो होता है उसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट आपका ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे मार्क की कैरी करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में आपको 5 मिल रहा है तो आपके 5 क्वेश्चन पे आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ड्रॉ नीट एंड लेबर डायग्राम व्हेनेवर नेसेसरी। जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पे आपको एक अच्छे से डायग्राम बनाकर उस पर सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है उनके नाम के साथ। उसके बाद अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। पहले पूछ रहा है आपका, इसमें पहला क्या है आपका, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट होती है कितने टाइप की होती है उसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एनाटॉमी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की एनाटॉमी बतानी है। डिस्कस द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करना है। नेक्स्ट है आपका अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे है जैसे कोई आग जल रही है, अगर वहाँ पे आपका हाथ गया तो तुरंत बैक कर लेता है, तो कौन सा एक्शन वहाँ पे वर्क करता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट आपका ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis प्रोसेस को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेन एनी 4 क्वेश्चन, जिसमें आपको फर्स्ट है आपका वेरियस लेयर ऑफ ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन की वेरियस लेयर को बताना है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ द एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल के कितने प्रकार होते हैं उसको बताना है। नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। फंक्शन बताना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के। नेक्स्ट आपका EEG को बताना है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की क्या क्रिया होती है उसको बताना है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं। ड्रा लेबर डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बेल लेबर डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन की फिजियोलॉजी बतानी है। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन के बारे में बताना है। आगे देखते हैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस बताने हैं। एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। ड्रा ए बेल लेबर डायग्राम ऑफ सेल। ड्रा बेल लेबर डायग्राम ऑफ सेल। सेल के बारे में अच्छे से लिखना है और उसका एक बेल लेबर्ड डायग्राम बनाना है, जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन हो। सेल एक ऐसा टॉपिक है जिससे पूरे टॉपिक में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं। आपका एक गोल्डन टॉपिक रहता है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद ब्रीफ द डिस्क्राइब ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व। आगे देखते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी 4। इसमें से किन्हीं 4 पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्लियरनेस टेस्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस टिश्यू, फंक्शन ऑफ WBC। उसके बाद नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 2, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, बर्थ ऑफ चाइल्ड कॉल्ड पार्चुरेशन। ड्रा ए बेल लेबर डायग्राम ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का एक डायग्राम बनाना है और अच्छे से उस पर लेबलिंग करनी है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। तो इस मॉडल पेपर में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन आपके गोल्डन टॉपिक रहने वाले हैं, इसमें से आपको स्किप करके कुछ नहीं जाना है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाइए विद द सॉल्यूशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।